आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका योग प्रभा से। आदरणीय केसी जैन जी ने आज हमें क्रिया अभ्यास दिया है जो कि षटकर्मों में से एक है, यानी कि त्राटक। त्राटक शब्द की उत्पत्ति त्रा से हुई है, जिसका अर्थ है मुक्त करना। इस क्रियाभ्यास को करने के लिए हम नेत्रों को सामान्य रूप से किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने और आंखों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें आप एक टक किसी बिंदु को या दिए की लो को या फिर मोमबत्ती की लो को एक टक लगातार बिना पल के झपकाए देखते हैं, और जब तक देखते हैं तब तक कि आंखों से पानी ना निकले या फिर आंखों में दर्द ना होने लगे। इस प्रकार आप इसे लगातार देखते हैं। यही त्राटक है। आंखों को सेहतमंद रखने के लिए आप त्राटक को करते हैं। आइए इसको करने की विधि जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको चक्षु संचालन यानी कि आंखों का संचालन करना है। जैसे कि आप आंखों के संचालन के लिए ऊपर और नीचे देखेंगे, यानी कि भ्रुकुटी जहां बिंदी का स्थान है वहां पर देखेंगे दोनों आंखों से, और नासाग्र यानी कि जहां नाक खत्म होती है, नाक का बीच का बिंदु। तो इस प्रकार आप देखें, ऊपर नीचे नासाग्र पर, ऊपर नीचे। अब आप दाएं बाएं दृष्टि ले जाएंगे, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर और बाईं ओर। इसी प्रकार आप आंखों को गोल भी घुमा सकते हैं, आंखों की पुतलियों को कुछ इस प्रकार। ध्यान रहे आपकी गर्दन या कंधे नहीं हिलना चाहिए। इसी प्रकार आप उल्टी दिशा में घुमाएंगे, इसी प्रकार आप आंखों से 8 भी बना सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार आप आंखों से 8 भी बना सकते हैं। आप आंखों का संचालन अच्छी तरीके से करें। इसके बाद हम आते हैं त्राटक पर। त्राटक को करने की विधि आइए जानते हैं। त्राटक को करने की विधि। त्राटक को करने की विधि कुछ इस प्रकार है। आपको ढीले ढाले कपड़ों में बैठना है अपने स्वच्छ आसन पर। इसके लिए सबसे पहले आप एक बंद कमरे का चुनाव करेंगे। वह कमरा साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए, जिसकी लाइट आप बंद कर लेंगे, और वहां पर ध्यान दें किसी प्रकार की तेज हवा ना चले, जिससे कि मैंने मोमबत्ती का चुनाव किया है तो इसकी लो ना बुझे। इसका आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। तो हवादार कमरे में आपको नहीं बैठना है। इस प्रकार आप बैठे एवं वस्तु जो कि मोमबत्ती की लौ है उससे आपको सुखासन या किसी भी ध्यान आसन में बैठना है। आपको मोमबत्ती की लौ से कम 1.5 गज या फिर 2.5 फुट की दूरी पर बैठना है, और मोमबत्ती पर ध्यान लगाना है। कैसे लगाएंगे अभी हम जानेंगे। तो आप मोमबत्ती पर ध्यान लगाएंगे, और सबसे पहले आपको ध्यान आसन में रीढ़ सीधी और शरीर आरामदायक स्थिति में बनाए रखकर गर्दन और कमर भी सीधी कर लें। अब आप सबसे पहले आंखें बंद रखेंगे, और थोड़ी देर बाद जब मोमबत्ती की लौ को सुनिश्चित कर लें कि वह डगमगा ना रही हो, तब आप उस पर आंखों को केंद्रित करेंगे।
केंद्रित करते हुए आपको ध्यान रखना है आपकी आंखें पलकें बंद ना हो और लगातार एक टक आप देखते रहें। ऐसे देखते रहें कि जब तक आपकी आंखों से पानी ना निकले या फिर आंखों में दर्द ना होने लगे। जैसे ही इस प्रकार आप महसूस करते हैं कि आंखों में पानी आ रहा है तो आप पलकें बंद कर लेंगे। कोमलता से सांसें आप सामान्य रखेंगे। तो यह होती है त्राटक की क्रिया। आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप पलकों को झपकाएंगे नहीं। इस प्रकार आइए जानते हैं त्राटक को करने के लाभ क्या। त्राटक को करने के लाभ क्या क्या है, आइए देखते हैं। त्राटक चूंकि आंखों के लिए बेहद ही लाभदायक होता है, यह आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए रखता है और तो और एकाग्रता बनाए रखने में यह बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंखों की सुस्ती को दूर भगाता है, स्मृति को बढ़ाता है और आंखों के रोगों को दूर करने में बेहद ही लाभदायक है। मस्तिष्क शांति प्रदान कर आपको निर्भीकता का आनंद प्राप्ति मिलती है। साथ ही साथ आप इस त्राटक को कर भरपूर स्फूर्ति और आपके दिमाग को बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस त्राटक को करने पर अल्फा तरंगें बढ़ती हैं, जो कि मस्तिष्क को विश्राम अवस्था में लाने का संकेत है। आपका मस्तिष्क इसको करने पर आपके मस्तिष्क के बहुत से भाग काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि आप अति आवश्यक विश्राम अवस्था में आने लगते हैं। आपको बहुत ही विश्राम मिलता है। इस प्रकार त्राटक के ये थे लाभ। इसको करने की कुछ सावधानियां भी हैं। सावधानी में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ही त्राटक को करें। साथ ही साथ उनके निर्देशन में ही आपको चलना है। आप ध्यान रहे कि ऐसे कमरे का चुनाव करें जो कि साफ, स्वच्छ, शांत हो और ध्यान रहे कि आप जिस भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, यदि आप मोमबत्ती और दिए का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखना है हवा से आपकी मोमबत्ती की लो जो है वो फड़फड़ाना नहीं चाहिए और ना ही हिलना चाहिए। एकाग्रता बनी रहे, साधना शांति के साथ होना चाहिए, आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि यदि इसका अभ्यास हम लगातार 3 महीने तक करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होता है। इसका करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक का अभ्यास लगातार रोजाना करना है। अब आप देखेंगे कि यदि उपासक की साधना धैर्य, श्रद्धा के साथ हो और नियमितता के साथ हो, एक ही समय पर हर दिन आपको एक समय का चुनाव करना है और इसका अभ्यास करना है। प्रतिदिन आप इसमें धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर 30 मिनट तक का भी समय दे सकते हैं, लेकिन इसमें अभ्यास थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आप त्राटक का अभ्यास उगते सूर्य पर कर सकते हैं, आप मोमबत्ती पर कर सकते हैं, दिए की लो पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका अभ्यास एक बिंदु पर कर सकते हैं। वह बिंदु या तो दीवार पर होना चाहिए या फिर आपके किसी कागज पर आप बिंदु को बनाकर भी उस पर एकाग्र करके त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है यहाँ रात्रि में चंद्रमा पर भी त्राटक किया जाता है। तो इस प्रकार यह काफी सारे आपको ऑप्शन है, आप जिसका भी उपयोग करें। अब हम देखते हैं कि त्राटक का उपयुक्त समय क्या होता है। त्राटक को करने का सबसे अच्छा समय है रात्रि का समय या फिर ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह प्रातः 3 से 5 बजे तक का समय।
इस बीच आप किसी भी 30 मिनट को ले लीजिए और उस बीच आप त्राटक का अभ्यास करें। ध्यान रहे, पवित्रता का ध्यान रखें और आपका कमरा स्वच्छ हो, ढीले ढाले कपड़े हो और प्रतिदिन एक ही समय पर सुनिश्चित कर लें, उसी समय आपको इस अभ्यास को जारी रखना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका योग प्रभा से आपको सभी समस्त क्रियाभ्यास और समस्त आसन जो कि हम बताते हैं उसको हमारे योगाचार्य, योग विशेषज्ञ और योग प्रशिक्षक के सलाह एवं निर्देशन में करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।